हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ से काफ़ी साल बीत जाते हैं, लगभग 5 साल का वक्त बीत जाता है ईवो और जान को मिले हुए। उस दिन के बाद से ईवो और जान एक दूसरे से नहीं मिले, यहाँ तक कि उन्होंने एक दूसरे की से बातचीत भी बंद कर दी ताकि वो अपने करियर पर पूरा अच्छे से फोकस कर सके। लेकिन आज भी दोनों एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं, एक दूसरे से उतना ही प्यार कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो ईवो, जो कि डेस्परेट होकर जान का वेट कर रहा है। वो अभी भी अपने जानगा से बहुत प्यार करता है और उनका वेट कर रहा है। उसे उम्मीद है कि अब तो जान उसे कोई ना कोई कॉल, मैसेज या लेटर ज़रूर भेजेगा, उसे अपने पास ज़रूर बुलाएगा। इतने साल हो चुके हैं, अब तो जान ज़रूर आएगा। ईवो यही उम्मीद में था। ईवो अब एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन चुका है। उसके आर्ट के चर्चे पूरे चाइना में मशहूर है। साथ ही उसका हैंडसम फेस देखकर तो काफ़ी लड़कियां पागल भी है। लेकिन ईवो किसी को भी भाव नहीं देता है, क्योंकि उसके दिल में तो आज भी उसके जानगा ही बसते हैं। ईवो अभी एक तस्वीर के सामने था, वो तस्वीर जो उसने खुद अपने हाथों से बनाई थी। उस शख्स की तस्वीर जिसे ईवो बहुत प्यार करता है, उसे एडमायर करता है। ईवो की जो पूरी दुनिया है, जान, सामने जान की तस्वीर है और ईवो उसी तस्वीर को देख रहा है। जान का वो खिलखिलाता हुआ चेहरा, उसकी वो प्यारी सी स्माइल, उसके लिप्स के नीचे का वो मोल, उसकी प्यारी सी आंखें। ईवो ने उस चित्र को इतने ज़्यादा अच्छे से बनाया है कि ऐसा लग रहा है जान अभी उस तस्वीर से निकल कर बाहर आ जाएगा। इतना ज़्यादा गहराई में उसने जान की तस्वीर को बनाया है, जिसे देखकर कोई भी बता सकता है ये शख्स इसके लिए कितना ज़्यादा स्पेशल है। ईवो इस शख्स को कितना ज़्यादा एडमायर करता है। ईवो उस तस्वीर को देख ही रहा था, तभी कोई आता है और कहता है ईवो। ईवो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर उसके गगा थे, लैन सिचन। सिचन कहते हैं, ईवो तुम अभी भी इसी के बारे में सोच रहे हो? ईवो कहता है, हाँ गा। तभी लैन सिचन थोड़ा उदास होते हुए कहते हैं, ईवो क्या तुम आगे नहीं बढ़ सकते? शायद वो अब नहीं आएगा, इतने साल हो चुके हैं, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं आया है? तभी ईवो कहता है, नहीं गागा, वो ज़रूर आएंगे, मुझे पता है। उन्होंने कहा था कि जब वो पूरी तरीके से कामयाब हो जाएंगे, अपने सपने को पूरा कर लेंगे, तब वो मेरे पास आएंगे और मुझे अपना बनाएंगे। उस समय भी वो मुझे अपने साथ लेकर जा सकते थे, पर आपको पता है ना, उस समय वो उनकी कंडीशन, उन समय उन्होंने अपना पूरा घर छोड़ दिया था, उनके आगे पीछे कोई नहीं था, अब उन्हें खुद ही से आगे बढ़ना था। इसी वजह से उस वक्त उन्होंने मुझसे ये वादा लिया था, और ना वो तो उसी वक्त मुझे अपने साथ ले लेते। पर आपको पता है ना अंकल, अगर अंकल उस समय मुझे उनके साथ देखते तो उन्हें बहुत गुस्सा आता। पर मैं जानता हूँ अब अगर जानगा आएंगे और अंकल से मुझे मांगेंगे तो अंकल मना नहीं कर पाएंगे। तभी सिचन कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है अंकल को भी पता है तुम कितने समय से उस इंसान का वेट कर रहे हो? अब अंकल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि तुम जल्दी से किसी से के साथ शादी कर लो। अब तुम कितना उसका वेट करोगे? वो कहता है, नहीं गा, बिल्कुल भी नहीं, मैं उनका वेट करूँगा, चाहे मुझे कितना भी वेट क्यों ना करना पड़े, वो ज़रूर आएंगे, ज़रूर। उन्होंने मुझसे वादा किया था, वो मेरे जानगा है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनसे, और ये बात उन्हें अच्छे से पता है, वो ज़रूर आएंगे, ज़रूर। ऐसा कहते हुए वो जान की तस्वीर को देखता है और उसकी आंखों से एक आंसू निकल जाते हैं। सिचन अपने भाई को देखता है, उसे बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट होता है जब भी वो ईवो को ऐसे देखता है कि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है। उसके मॉम डैड के चले जाने के बाद एक ईवो ही तो था जिसे वो अपने दिल की सारी बातें कहता था, और ईवो भी सिचन को ध्यान से सुनता था, क्योंकि वो अपने अंकल से तो अपनी दिल की सारी बातें नहीं कह सकता, इसलिए ईवो ही था जिसके आगे सिचन पूरा सिचन था, रियल था, ना कि फेक, जैसा वो बाकी सबके सामने होता है एक लैंड कॉर्पोरेशन का सीईओ के रूप में। और ईवो ही है जिसके सामने सिचन होता है। अपने दिल खोलकर वो ईवो को सारी बातें कहता है, पर उसका भाई ऐसा क्यों हो गया?
वो तो चाहता था उसका भाई भी खुश रहे, जैसे शिनचैन की ज़िंदगी में उसका एक पार्टनर आया जिससे शिनचैन बहुत प्यार करता है। वो तो चाहता था ईवो की लाइफ में भी कोई ऐसा आए जिसके साथ ईवो खुश रहे। ईवो की लाइफ में कोई आया तो ज़रूर, पर वो उसे मिला नहीं। पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा। शिनचैन को यही चिंता सताई जाती है कि अगर नहीं आया, अगर ज़ान नहीं आया तो उसके भाई का क्या होगा। बस यही चिंता उसे सताती रहती है। शिनचैन अब ईवो के पास आता और कहता है ठीक है, मैं मान गया तुम्हारी बात। अब यहाँ से चले, अंकल हमें बुला रहे थे ईवो, चलो यहाँ से चलते हैं। ईवो कहता है दोनों ही भाई वहाँ से चले जाते हैं और अपने अंकल के पास आते हैं, जहाँ पर अंकल कुरैन कांच पर बैठे थे। ईवो और शिनचैन उनके पास आकर उन्हें ग्रीट करते हैं और फिर उनके बगल में ही बैठ जाते हैं। अंकल कुरैन कहते हैं ईवो तुमने क्या सोचा है। ईवो कहता है किस बारे में अंकल। तभी कुरैन कहता है शादी के बारे में। तभी ईवो कहता है किसकी शादी के बारे में अंकल। तभी कुरैन फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है तुम्हारी शादी, कब करोगे तुम शादी। ईवो कहता है मैंने आपको क्या कहा है ना अंकल, जब जानगा आ जाएंगे तब मैं शादी कर लूँगा। तभी कुरैन फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाते हुए कहता है जान 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 जान, बस यही नाम मैं 5 सालों से सुनता हुआ आ रहा हूँ। अगर ये वो इंसान तुमसे इतना ही ज़्यादा प्यार करता है तो वो क्यों नहीं आया वो इतने सालों में मेरे पास। कहाँ है वो और वो क्यों नहीं आता। क्या उसने जो कहा था वो सब धोखा था कि वो तुम्हारे साथ कोई धोखा कर रहा था। मुझे तो लगता है वो सिर्फ तुम्हें तसल्ली दे रहा था, तुमसे छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वो भाग गया। अगर इतना ही वो तुमसे प्यार करता था तो वो अभी तक आया क्यों नहीं। तभी वो कहता वो ज़रूर आएंगे अंकल, अरे देखना वो आएंगे और मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे आपके सामने। तभी अंकल कुरैन अब फ्रस्ट्रेट होते हुए कहते हैं ठीक है, अगर इस 1 महीने के अंदर वो नहीं आया तो मैं तुम्हारी शादी कर दूँगा, वो भी मिनशी के साथ। वो कहता है नहीं अंकल, बिल्कुल भी नहीं। अंकल कुरैन कहता है नहीं, अब मैं कर दूँगा क्योंकि मैं अब और नहीं रुक सकता, अब उस इंसान को आना ही होगा। ऐसा कहते हुए अंकल कुरैन वहाँ से चले जाते हैं और ईवो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिनचैन ईवो को शांत करते हैं। ईवो कहता है गगा मैं जानगा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं और किसी को उनकी जगह नहीं दे सकता। गगा आप अंकल को समझाइए ना गगा। शिनचैन ईवो को शांत करते हुए कहते हैं हाँ ईवो शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। तुम्हारा जान तुम्हें तुम्हारे जान से कोई नहीं छीनेगा, शांत हो जाओ। अंकल अभी गुस्सा थे। ऐसा कहते हुए शिनचैन ईवो को शांत कराने लगता है क्योंकि ईवो वो जान से बहुत प्यार करता है और उसके अलावा किसी और के बारे में सोचना ये तो उसके कभी बुरे से बुरे ख्वाब में भी नहीं आता। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। ईवो जो कि अब और भी ज़्यादा डरने लगता है, वो अब बालकनी में खड़ा था और अपने हाथ जोड़कर प्रे कर रहा था, गॉड प्लीज़ जानगा जहाँ भी है उन्हें भेज दीजिए। जानगा प्लीज़ वापस लौट आओ, अब कब आओगे जानगा, प्लीज़ आ जाओ प्लीज़। ऐसा कहते हुए वो बस प्रार्थना ही कर रहा था और शायद उसकी प्रार्थना सुन भी ली जाती है क्योंकि अगले ही दिन ईवो के पास एक लेटर आता है। ईवो तो बहुत ही ज़्यादा शौक था। लेटर किसने भेजा होगा। जैसे ही ईवो ये सोचता है उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है और वो जल्दी से उस तरफ भागता है। उसके पास एक सेलमेंट आया था ये बताने कि उसके लिए किसी का लेटर आया है। लेटर तो अभी शिनचैन के पास था। ईवो जल्दी से भागते हुए शिनचैन के पास आता है। शिनचैन ईवो के नाम का लेटर देखता है और कहता है ये किसने भेजा है, और वो भी लेटर शायद ईवो का कोई दूर का फ्रेंड होगा। यही सब सोचकर शिनचैन उस लेटर को देख रहा था। तभी ईवो आता है, फटाक से वो उस लेटर को शिनचैन के हाथों से छीन लेता है। शिनचैन कहता है ईवो कहता है माफ़ कीजिएगा गगा, पर ये मेरा है। ऐसा कहते हुए ईवो वहाँ से तुरंत भाग जाता है। शिनचैन ये देखकर चौंक जाते हैं। ईवो तुरंत ही अपने रूम में आता है, उस लेटर को जल्दी से खोलता है और फिर पढ़ने लगता है। उस लेटर में लिखा था बोबो कैसे हो। जैसे ही वो ये लाइन ईवो पढ़ता है उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और उसके मुँह से आवाज़ आती है जानगा। तभी ईवो आगे पढ़ता है जिसमें लिखा था अब तुम रोने क्यों लग गए बोबो। ईवो जब ये पढ़ता है तो उसकी हंसी निकल जाती है क्योंकि जान को कैसे पता कि वो रोने लग गया। तभी नेक्स्ट लाइन जिसमें लिखा था चलो तुम्हारे चेहरे की ये स्माइल देखकर अच्छा लगा। ईवो ये देख कर भी शॉक हो जाता है, क्या उसके जानगा को उसके बारे में इतना ज़्यादा पता है कि वो इस लेटर में भी ईवो अभी कैसा है, कैसा फील कर रहा है, क्या कर रहा है वो लिख रहे हैं। तभी
नेक्स्ट लाइन पढ़कर ईवो का ये डाउट भी क्लियर हो जाता है, जिसमें जान ने लिखा था, हाँ मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, मुझे पता है मेरा बोबो मुझसे बहुत प्यार करता है, और जैसे ही वो मेरे इस लेटर को पढ़ेगा तो वो रोने ही लग जाएगा। बोबो रोना बंद करो, और हाँ अपने गगा को माफ़ कर दो इतना लेट रिप्लाई करने के लिए। पर मैं क्या करूँ बोबो, मैं बहुत बिज़ी था, मैं अपने करियर में फ़ोकस करना चाहता था, एक कामयाब इंसान बनना चाहता था, अपना नाम कमाना चाहता था, ताकि जब मैं तुम्हारे अंकल के पास तुम्हें लेने आऊँ तो तुम्हारे अंकल बिल्कुल भी मना ही ना कर पाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब हमारे बीच में कुछ भी हो। मैं बस अब आ रहा हूँ तुम्हें लेने, और अब मैं तुम्हें लेकर ही जाऊँगा। बब्बू मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा इस जगह। टाइम पर आ जाना ये वो तुम्हारे जान का तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और हाँ अब मुझसे और वेट नहीं हो रहा, मैं जानता हूँ तुमसे भी नहीं हो रहा है, इसलिए टाइम पर आ जाना। तुम्हारा जानका, लव यू बोबो। ये पूरा लेटर पढ़ने के बाद ईवो के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, और वो उस लेटर को गले से लगा कर कहते हैं, जानका जानका जानका। यही शब्द थे जो ईवो के माउथ से निकल रहे थे। वो बहुत खुश था, बहुत खुश था। 5 सालों में पहली बार ईवो इतना ज़्यादा खुश था, वो खुल के हंस रहा था, उसका मन कर रहा था वो नाचे कूदे, वो कर भी रहा था, वो बहुत खुश था। वो कहता, जानका फाइनली आप आ गए, आप मुझे बुला रहे, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कहते हुए ईवो पूरे रूम में नाच रहा था। शी-चैन जो कि ईवो के रूम में आते हैं, कहते हैं ईवो, लेकिन जैसे वो ईवो को देखते हैं कि वो खुशी में झूम रहा है, वो कहते हैं ईवो। तभी ईवो जैसे ही अपने गगा को देखते हैं, वो कहता है गगा, ऐसे कहकर वो शी-चैन का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ घुमाने लगता है और कहने लगता है गगा गगा जानका आ गए, जानका आ गए। ऐसे कहकर वो अपने ही भाई के साथ नाचने लगता है। शी-चैन जो कि ईवो की खुशी देखकर उनके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है, और वो भी ईवो को पकड़ते हुए उसके साथ उसके ताल से ताल मिलाते हुए कहते हैं, हाँ हाँ मुझे दिख रहा है, और तुम इसी वजह से खुश हो। फाइनली तुम्हारे चेहरे पर मैंने खुशी देख ही ली, और वो इंसान, उस इंसान को आने दो, मैं उसे बहुत डांटूंगा, बहुत ज़्यादा। तभी वो रुक जाता है, कहता है अब मेरे जानका से कुछ नहीं कहेंगे। तभी शी-चैन कहता है, ऐसे कैसे नहीं कहूँगा, उस इंसान की इतनी हिम्मत, उसने मेरे भाई को कितना रुला है, कितना वेट कराया है, वो अब आ रहा है, उसे डांट तो पड़नी ही चाहिए। तभी ईवो कहता है, गगा अगर आपने मेरे जानका से कुछ भी कहा तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। ऐसा कहकर ईवो पीछे घूम जाता है। शी-चैन जब ये देखता है, वो कहता है, हाँ ईवो क्या वो मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ईवो कहता है, हाँ। शी-चैन ये सुनता है और उसे शौक लगता है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, और ईवो को हक करते हुए कहता है, ठीक है मुझे पता है, मैं नहीं डांटूंगा, अपने गगा को माफ़ कर दो। वो स्माइल करता कहता है, ठीक है। गगा वो मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा। गगा मुझे अच्छी सी ड्रेस भी लेनी होगी, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। गगा मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कहकर वो हक कर लेता है शी-चैन को। शी-चैन भी बहुत खुश हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। कितने सालों बाद वो अपने भाई को खुश देख रहा है। जान के चले जाने के बाद तो जैसे ईवो की खुशियाँ भी चली गई थी, पर फाइनली वो जान के साथ फिर लौट आई, और वो अब बस यही प्रेयर कर रहे हैं कि जान आया है और अब वो उसे छोड़कर ना जाए। ऐसे ही और समय बीत जाता है। फाइनली वो अपने लिए एक अच्छी ड्रेस लेकर आता है, क्योंकि कल ही उसे जान से मिलने जाना है। ये वो उस ड्रेस को देखता है और फिर किसी को कॉल कर कर अपने घर बुलाता है। वो और कोई नहीं बल्कि हुईसंग था। हुईसंग ईवो के पास आता और कहता है, वाह ईवो, इतने समय बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? फाइनली तुम्हें याद आ ही गया कि तुम्हारा कोई दोस्त भी है। तभी वो कहता है, हुईसंग कहता है, क्या कितने समय बाद तुम मुझे बुला रहे हो? मुझे पता है तुम बहुत बिजी रहते हो, पर मेरे से बात तो किया करो। तभी वो कहता है, क्यों तुम बिजी नहीं रहते अपने उस क्लब में? तभी हुईसंग कहता है, हाँ मैं बिजी रहता हूँ, पर तुम तो जानते ही हो तुम्हारे अलावा मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, और तुम्हारे पास भी तो मेरे अलावा कोई दोस्त नहीं है, फिर भी तुम मुझसे बात नहीं करते। वो कहता है, माफ़ करना, मैं कुछ समय ज़्यादा ही बिजी था, पर मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। हुईसंग ये देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, क्या सच में? बहुत समय बाद तुम्हें खुश देखा वो, मैं बहुत खुश हूँ, पर तुम खुश क्यों हो? तभी वो कहता है, जानका आ गए और वो मुझे मिलने के लिए बुला रहे हैं हुईसंग। ऐसा कहकर वो बहुत खुश होने लगता है। हुईसंग जो कि स्माइल करता कहते हैं, अच्छा मैं भूल कैसे सकता हूँ, तुम्हारे स्माइल की तो एक ही वजह हो सकती है, तो बता मुझे क्यों बुलाए हो? तभी वो कहता है, वो मैं ये ड्रेस लेकर आया था, मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि मैं किस में ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ। हुईसंग जो कि कहता है, एक बार फिर से
तभी वो कहते हैं तुम मेरे दोस्त हो ना। हुईसांग कहता है अच्छा ठीक है। ईबो अब जो ड्रेसेस लाया था वो हुईसांग को पहन कर दिखाने लगता है। अब फाइनली हुईसांग एक ड्रेस ईबो के लिए चूज़ कर लेता है जो कि पूरा फुल क्रीमी कलर की थी। ईबो कहता है क्या सच में ही अच्छा लगेगा। तभी हुईसांग कहता है हाँ तुम पर हर चीज़ अच्छी लगती है ईबो। ऐसा कहते हैं हुईसांग स्माइल करता है और ईबो भी हुईसांग अभी ईबो को नेक्स्ट डे के लिए ऑल द बेस्ट कहता है। ईबो भी हाँ में अपना सिर हिला देता है और फाइनली वो समय भी आ जाता है। नेक्स्ट डे फाइनली ईबो तैयार होकर उस जगह पहुंच चुका था जहां जान ने उसे बुलाया था। वो एक होटल था। ईबो होटल के अंदर जाता है रिसेप्शन से। अब वो कहता है और रिसेप्शनिस्ट उसे एक चाबी पकड़ा देती है। वो उस चाबी को लेकर ईबो चला जाता है और फाइनली वो एक रूम के सामने था जहाँ पर वो दरवाजे को खोलता है और अंदर जाता है। अंदर का नज़ारा देखकर वो पूरी तरीके से शॉक था और उसके चेहरे पर स्माइल आ चुकी थी क्योंकि अंदर रूम फुल्ली डेकोरेटेड था। चारों तरफ फ्लावर्स लगे हुए थे। यहाँ तक कि ईबो जहाँ था वहाँ भी फ्लावर्स बिखरे हुए थे। फर्श पर पूरा फ्लावर ही फ्लावर था। ईबो उस फ्लावर को ही फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते ईबो के सामने एक हार्ट शेप का फ्लावर से बना हुआ दिल था जिस पर लिखा था आई लव यू बोबो, विल यू मैरी मी। ईबो ये पढ़कर रोने लगता है। ईबो के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है विल यू मैरी मी बोबो। ईबो जैसे ही पीछे मुड़ता है फाइनली वो उस शख्स को देखता है। उसके जानगा उसके सामने घुटनों पर बैठे हैं और वो कह रहे हैं विल यू मैरी मी ईबो। ईबो जो कि पहले तो रोता है फिर कहता है यस। जान जैसे ये सुनता है उसके हाथों में जो रिंग थी वो उसे ईबो को पहना देता है। तुरंत ही खड़ा होकर ईबो को अपनी तरफ खींचकर उसे पैशनेट किस करने लग जाता है। ईबो भी फुल रिस्पॉन्स देता है। दोनों की आंखों में आंसू थे और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये किस आधे घंटे तक चलता है और आधे घंटे के बाद दोनों हैविली ब्रीथ ले रहे थे। फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और स्माइल किया। जान कहता है माफ़ करना, मैंने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी। क्यों? वो कहता है नहीं जान का, बहुत खुश हूँ कि फाइनली आप आए। तो जान जो कि बहुत खुश था वो कहता है अब मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊँगा, मेरे साथ चलोगे ना ईबो जो कि हाँ में अपना सिर हिला देता है। जान अब ईबो को देखता है और कहता है उनसे बहुत प्यार करता हूँ। वो कहता है मैं भी जान का। और ऐसा कहकर वो फिर से एक दूसरे को किस करते हैं। किस करते करते वो कब बेड पर पहुँच जाते हैं, एक दूसरे के क्लोथ्स को रिमूव कर देते हैं। और अब जान ईबो को पैशनेट किस कर रहा था उसके नेक में, उसके पूरी बॉडी को, पर वो अपने हाथों को फिरा रहा था। तभी वो रुक जाता है और फिर ईबो को देखकर कहता है ईबो क्या ये अभी ठीक रहेगा, हमने मैरिज नहीं की। ईबो जो कि ये सुनता है वो तुरंत ही वो जान को अपनी तरफ खींचकर उसे पैशनेट किस करता है, उसे बहुत रफली किस करता है। वो उसके ऊपर आ जाता है। उसे सक्लिक फाइट करने के बाद वो कहता है मैंने आपको बहुत वेट किया है जान का, और अगर आप अभी रुके ना तो मैं आपके साथ वो सब कर दूंगा। जान जैसे ही वो सुनता है तो कहता है कि क्या? वो कहता है हाँ, लेकिन तभी जान उसे पलट देता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें प्लेजर दूंगा। ऐसा कहकर अब वो फाइनली अपनी नाइट को ईबो के साथ स्पेंड करता है। ईबो बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा खुश। फाइनली उसे वो इंसान पूरी तरीके से मिल चुका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो और जान एक इंसान के सामने खड़े थे जो कि उन्हीं दोनों को घूरे जा रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि अंकल कुरैन थे। उनके बगल में लैन सिचन थे और दूसरी साइड उनकी वाइफ वैनचिन थी कि जान और ईबो को देख रही थी। जान जो कि कहता है मुझे माफ़ करिएगा अंकल। तभी अंकल कुरैन कहते हैं माफ़ करिएगा? हाँ, क्या ये समय होता आने का? इतने साल बाद तुम आ रहे हो। अगर तुम मेरे नेफ्यू को इतना ही चाहते थे, उससे इतना ही प्यार करते थे तो तुम इतने सालों तक कहाँ थे? ना ही तुम अपनी कोई खबर देते थे, ना ही मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता था। आखिर तुम इतने समय से कहाँ थे? तभी जान कहता है मैं पेरिस में था। मैं वहाँ की एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी का म्यूज़िक टीचर हूँ। कहते हैं क्या? तभी जान कहता है मुझे म्यूज़िक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था और मैं एक म्यूज़िक टीचर ही बनना चाहता था। और फाइनली मैंने अपना ये ड्रीम पूरा कर लिया। मैंने ईबो से कहा था जैसे ही मैं वो ड्रीम पूरा कर लूँगा मैं इसको लेने आ जाऊँगा, और अब मैं ईबो को लेने आया हूँ और इसे अपने साथ ही लेकर जाऊँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है मैंने आपके नेफ्यू को हर्ट किया है जिसकी वजह से आप मुझसे नाराज़ हैं, पर मेरा यकीन करिए मैं ईबो से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने ये
ईबो के लिए ही किया, ताकि जब मैं ईबो को अपने साथ लेकर आऊँ उसे मैं किसी भी चीज़ की कमी ना महसूस होने दूँ। मुझे पता है ईबो आपके छत्र छाया में पला बड़ा है, जिसमें आपने ईबो को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। ईबो बहुत अच्छी और रिच फैमिली से बिलोंग करता था। मुझे शुरुआत से ही ये बात पता थी, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है और आप भी हमेशा ही ईबो को हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। मैं चाहता था जैसे आप ईबो का ख्याल रखते हैं, उसकी सारी ज़रूरतें पूरा करते हैं। जब मैं ईबो को अपने साथ रखूं तो मैं भी हर तरीके से सक्षम हूँ ईबो की सारी नीड्स को पूरा करने में। ईबो को कुछ भी चाहिए हो तो मैं उसे लाकर दे सकूँ, उसे वैसे ही रखूँ जैसे आपने रखा है। इसीलिए मैं पहले कुछ करना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, तब इसीलिए मुझे इतना वक्त लगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। अंकल कुरैन जब भी सुनते हैं उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सच में ये शख्स बहुत अच्छा है। वो उसके नेफ़ी से इतना प्यार करता है कि वो इतने सालों तक अपने प्यार से दूर रहा इसी चक्कर में, ताकि वो उसे एक अच्छी ज़िंदगी दे सके। वो खान की तरफ देखता है, कहता है मुझे ये सब नहीं चाहिए था गा, मैं आपके साथ रह लेता, चाहे आप मुझे जैसे भी रखते। तभी जान कहता है नहीं वो तुम एक बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में पले बड़े हो, जहाँ पर तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी की गई है। तुम इस घर के प्रिंस थे जिसे नाज़ों से पाला गया है, हर ख्वाहिश पूरी की गई है। और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि अगर मैंने तुम्हें अपने साथ लिया है, तुम्हें अपना पार्टनर बना है, तो मैं भी तुम्हें वो हर चीज़ दूँ जो तुम्हें तुम्हारी फैमिली देती थी। तुम्हें भी उसी तरह रखूँ, उसी तरह नाज़ों से रखूँ जिस तरह तुम्हें तुम्हारी फैमिली रखती थी। ये सुनता कहता है पर मुझे ये सब नहीं चाहिए था गा, मुझे तो बस आप चाहिए। इंसान ये सुनता स्माइल करता है। अंकल कुरैन भी ये सुनकर खुश होते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी ये बात सुनकर इम्प्रेस हुआ, पर तुमने सच में बहुत देर लगा दी है। तभी जन कहता है मुझे एक बार फिर से माफ़ कर दीजिए। अंकल कुरैन अब स्माइल करते हैं और कहते हैं पर अब मैं तुम्हें कोई भी मौका नहीं दूंगा। अब मैं तुम्हारी और ईबो की जल्द से जल्द शादी कर दूंगा, ताकि तुम इसे यहाँ से लेकर चले जाओ। वैसे भी इसने मेरा दिमाग ख़राब कर दे रखा था, जानका कह कर। अब इसे लेकर जाओ, अब ये तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारा दिमाग खाएगा, मेरा नहीं। ऐसा कहकर अंकल कुरैन पीछे मुड़ जाते हैं। ईबो जो कि जिसके फेस पर एक शॉक भरा रिएक्शन आ जाता है, वो कहते हैं क्या। शिचैन का तो हंसने लग जाते हैं और साथ में वेंचिंग भी। ईबो कहते हैं अंकल कुरैन के चेहरे पर स्माइल थी, पर उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि ईबो से वो बहुत प्यार करते हैं। करे भी क्यों ना, वो सबसे छोटा तो था, इसीलिए ईबो से सब प्यार करते थे। वो भी मजाक ज़रूर कर रहे थे, पर वो उनकी आंखें नम थी, इसीलिए वो पीछे मुड़ गए थे। शिचैन ये जानते थे और वेंचिंग भी, पर कोई भी कुछ नहीं कहता। वो बस यही कहता है अब बहुत बुरे हो अंकल, आप भी ना, आप मेरे गगा के सामने मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तभी अंकल कुरैन कहते हैं तुमने किए ही काम ऐसे हैं। जान जो कि हंसने लगता है। तभी ईबो कहता है गगा। तभी जान कहता है ईबो फाइनली अब तुम मेरे हो गए। ये कहकर वो स्माइल करता है और ईबो भी। अंकल कुरैन भी दोनों को देखते हैं और समझ जाते हैं इससे अच्छा पार्टनर उनके नेफ्यू को नहीं मिलेगा, और वो यही तो चाहते थे, उनके नेफ्यू की खुशी। और वैसे भी ये शख्स उसने ईबो के लिए इतना कुछ किया है ताकि वो उसे अच्छे से रख सके, और यही ईबो को डिज़र्व करता है, इसीलिए वो मान जाते हैं। और लगभग एक हफ्ते बाद अब जान और ईबो की एक ग्रैंड वेडिंग हो रही थी, जहाँ पर ये न्यूज़ पूरे चाइना में फैल गई थी कि फाइनली दालान वांग ईबो मैरिज कर रहे हैं, वो भी इंसान के साथ जिसे वो प्यार करते हैं। वहाँ पर ईबो की पूरी फैमिली थी, उसका भाई, उसकी शाओजी, उसका अंकल, और जान की फैमिली में से फाइनली उसकी बहन जियानली, उसका भाई जियान चैंग, उसकी वाइफ मैमा। हाँ, जियान चैंग वेंचिंग से प्यार करता था, पर वेंचिंग उसके दिल में जियान चैंग के लिए कुछ भी नहीं था, और ये चीज़ उसने साफ साफ जियान चैंग को बता दी थी, जिसके बाद जियान चैंग भी समझ गया था। फिर उसने वेंचिंग से कुछ नहीं कहा, और कुछ समय बाद उसकी शादी मैमा से हो गई, जो कि उसकी मदर नहीं करवाई थी, लेकिन फिर भी उसने मैमा को एक्सेप्ट कर लिया। और फाइनली अब वो दोनों साथ हैं और एक अच्छी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। यानी तो आज बहुत खुश थी। जियान को इतने समय बाद देखकर उसे अपनी मॉम पर बहुत गुस्सा था। जियान चैंग और यानी को उनकी मॉम पर इतना ज़्यादा गुस्सा था कि उन दोनों में से किसी ने जान के जाने के बाद उस मैडम यू से बात ही नहीं की।
आज जान फैमिली भी थे, लेकिन मैडम यू को वो यहाँ नहीं ले आए थे क्योंकि वो मैडम यू से नाराज़ थे। उन्हीं की वजह से जान गया था। वो जान को आगे भी पढ़ाना चाहते थे। मैडम यू हमेशा बोलती थी कि आगे वो जान का खर्चा नहीं उठाएगी, पर वो सोच रखे थे कि नहीं, वो जान को अपने पास ही रखेंगे, वो जान कैसे नहीं छोड़ सकते। पर जान एक रात मैडम यू के कहने पर बिन बताए सब कुछ छोड़कर चला गया था, जिससे उन्हें बहुत बुरा लगा था और उन्होंने मैडम यू पर गुस्सा भी किया और मैडम यू से अपने सारे रिश्ते ख़त्म भी कर दिए थे। मैडम यू उनके साथ रहती ज़रूर है, पर कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि आज उनके प्यारे से बेटे जान की शादी हो रही थी। याली भी बहुत खुश थी, उसकी आंखों में तो आंसू थे और जियान चंग भी। फाइनली ये वो और जान की बैटिंग होती है। दोनों अपनी बैटिंग बॉल्स लेते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे के हस्बैंड बन जाते हैं। सभी क्लैपिंग करते हैं। फिर जान और ईवो के पास आकर उन्हें बधाइयाँ देते हैं। याली तो ये जान को हक कर लेती है और ईवो के फोरहेड पे किस करते हुए कहती है, तुम दोनों अपना ख्याल रखना और हाँ जान, इस बार अपनी जेजे से दूर मत जाना, मुझसे बात करते रहना। जान कहता है हाँ जेजे। तभी जान जो कहता है जान अगर इस बार तुमने कोई भी गड़बड़ की ना और हाँ कोई हमसे कोई भी कांटेक्ट ख़त्म किया ना तो देख लेना, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। जान जो कि हंसने लगता है, कहता है हाँ हाँ जान चैंग, ऐसा कहकर जान चैंग को हक कर लेता है। दोनों भाई इतने समय बाद एक दूसरे को हक कर रहे थे। दोनों के आंखों में आंसू आ गए थे। फाइनली सारी शादी कंप्लीट हो जाती है और जान ईवो को लेकर वापस पेरिस चला जाता है, जहाँ पर वो ईवो को अपने घर में लेकर आता है। उसने ईवो से शादी से पहले ही अपने लिए एक मैंशन खरीद लिया था। उस मैंशन को देखकर ईवो बहुत ज़्यादा खुश था। वो कहता है जान का ये तो बहुत सुंदर है। जान कहता है तुम्हें पसंद आया, मैंने ये तुम्हारे लिए ही लिया है। तभी ईवो कहता है सच में ये बहुत अच्छा है। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी नई लाइफ में और दोनों की मैरिड लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी और रोमांटिक भी बीत रही थी। जान तो ईवो को छोड़ता भी नहीं था और ईवो भी जान को नहीं छोड़ता था। दोनों ही ऐसी रोमांटिक लाइफ भी अपनी साथ स्पेंड कर रहे थे और यहीं से हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये एफएफ आपको कैसा लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके गाइस, मिलते हैं अब एक नई स्टोरी के साथ। बाय।